संज्ञान आरएस अकेडमी तारानगर आपके लिए लाया है आरएस फाउंडेशन। आरएस फाउंडेशन कोर्स जो 10+2 के बाद जो बच्चा कॉलेज गोइंग है, यानी जो 10+2 कर लेता है और कॉलेज में एडमिशन जिसने ले रखा है, उसके लिए ये सबसे बेहतरीन अवसर है कि वो कॉलेज के टाइम में जब कॉलेज जा रहा होता है तो उसकी एज भी नहीं हुई होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ना ही वो कंपटीशन एग्जाम देने के लिए योग्य होता है, क्योंकि लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता है। तो जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम हो, तो वो बच्चा इन कॉलेज के दौरान ही या कॉलेज के साथ साथ ही अपना फाउंडेशन कोर्स कर लेगा, जिसके अंदर राजस्थान के एग्जाम में आने वाले जो सभी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम है उसके जो सभी सिलेबस है, पूरा सिलेबस उसको तैयार करवाया जाएगा और बेसिक से लेके जैसे एनसीईआरटी, आरबीएससी, इन बुक से लेके करवाया जाएगा। जिसके तहत इस कोर्स की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं। एक तो जैसे ये कि कॉलेज के साथ साथ वो अपना कंपटीशन की तैयारी कर लेगा, तो उसका जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कॉलेज के टाइम में थोड़ा पढ़ाई का माहौल हल्का होता है, जिससे वो अपने कॉलेज के साथ साथ ही कंपटीशन की 2 से 3 क्लास आराम से लेगा और धीरे धीरे करते हुए सारे सब्जेक्ट को वो अपने क्लियर करता जाएगा। साथ ही यह आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों प्रकार की जो स्ट्रीम है उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास चलेगी, यानी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास है और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास है, यानी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास चलेंगी। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो बोर्ड है वो इंटरेक्टिव बोर्ड है, जिसमें बच्चों को अच्छे से पीपीटी बनाकर या फिर कोई और इंफॉर्मेटिव चीजें निकालकर उनको सिखाया जाता है। जैसे नॉर्मल बोर्ड की बजाय ये इंटरेक्टिव बोर्ड है। दूसरा, साथ ही साथ जो उसको आरएस का जो सिलेबस है वो विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आरएस के सिलेबस में की क्या विशेषता होती है कि आरएस के अंदर पूरा सभी कंपटीशन का एग्जाम का सिलेबस समाहित रहता है। तो अगर कोई बच्चा उस सिलेबस को पढ़ लेता है तो वह सारे एग्जाम जैसे पीएसआई से लेके यानी एसआई से लेके पटवार, वीडियो, टीचर्स के सारे एग्जाम, पीटीटी, प्री बीएसटीसी और भी एग्जाम जो राजस्थान के आरएसएसएमबी बोर्ड और जो आरपीएससी करवाती है, वो सभी एग्जाम का सिलेबस अपना पूरा कर लेगा और उन सभी एग्जाम को जब वो देगा, जब उसकी एज होगी और जब वो स्नातक कर लेगा यानी ग्रेजुएशन कर लेगा, तो वह पूर्ण रूप से अपने सिलेबस को तैयार किए हुए होगा। तो कहा जा सकता है कि वो पहले ही प्रयास में अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। दूसरा, बच्चे की नियमित क्लास चलेगी, उसको कंपटीशन किस तरीके से फाइट करना है, कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कंपटीशन को किस वे में उसको लेना है, और साथ ही साथ उसको मोटिवेट रखा जाएगा, उसको कंटिन्यूटी में रखा जाएगा कि भाई धीरे धीरे चाहे कुछ कम ही पढ़े, 2 से 3 क्लास ही ले, लेकिन कंटिन्यूटी में वो अपनी 3 साल तक क्लासेज लेगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी जो सिलेबस है उसको पूरा कर पाएगा। अपने पास में जो टीचर्स है उनकी एक विशेष टीम है जो एनसीईआरटी से लेके आरबीएससी के सिलेबस के लिए एकदम योग्य हैं और अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे भूगोल के टीचर हैं, जैसे हिस्ट्री के टीचर हैं, जैसे पॉलिटी के टीचर हैं, वो सभी टीचर, मैथ के टीचर हैं, रीजनिंग के टीचर हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। और जो बेसिकली जिनका हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा कि एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो बुक्स हैं, आजकल जो एग्जाम का स्तर है वो थोड़ा एडवांस्ड हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है, तो इससे बच्चे को एक डीप स्टडी की आवश्यकता है। और डीप स्टडी ऐसे नहीं कि जब कंपटीशन आ गया फॉर्म भर दिया तो की जाए, डीप स्टडी के लिए वक्त की आवश्यकता होती है। और अभी जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो 12वीं पास हुए हैं वो और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके पास में भी समय है। तो इस समय का सदुपयोग ही जो हमारा जो थीम है वो ये है कि इन बच्चों के लिए समय का सदुपयोग हो, जिससे वो जब अपनी योग्यता पे आए, जब अपनी उम्र की योग्यता और जब अपनी स्नातक की योग्यता के स्तर पे जब आए, तो उनके पास में अच्छा खासा एक बेसिक जिसको बोल सकते हैं, जैसे फाउंडेशन जिसको बोल सकते हैं, वो नॉलेज उनके पास ऑलरेडी पहले से रहे। फिर उनको जब एग्जाम का समय होगा, जैसे लगभग सभी एग्जाम में 3 से 4 महीने का समय मिलता है, किसी में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, किसी में थोड़ा कम मिल जाता है, तो इस
समय में वो अपने जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो तैयारी उन्होंने की हुई है, जो हमारे साथ में रह के जो उन्होंने फाउंडेशन का कोर्स किया है, उसके बस सिर्फ उसको रिवीजन करना होगा, और वो रिवीजन 3 से 4 महीने में कम से कम 3 या 4 बार किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो एक विशेष है वो ये है कि हम बच्चे का साप्ताहिक टेस्ट लेंगे, यानी क्लासेस में 6 दिन में जो करवाया जाएगा उसका साप्ताहिक रूप से टेस्ट लिया जाएगा, और हर बच्चे का एक स्टैंडर्ड देखा जाएगा, और प्रत्येक बच्चे को इसके लिए गाइड भी किया जाएगा कि किस बच्चे के साथ में किस चीज में, कौन से सब्जेक्ट में किसको कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक किसको समझ में नहीं आ रहा, और हर बच्चे को इंडिविजुअल, यानी हर बच्चे को अलग अलग, जैसे मैथ की किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ का टीचर उस बच्चे को बताएगा कि आपको किस किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कम किया जा सके या उसको निपटाया जा सके। इस प्रकार से जैसे भूगोल की कोई समस्या है तो भूगोल का टीचर उनको गाइड करेगा, या पॉलिटी का टीचर उनको गाइड करेगा कि ये इस प्रकार की समस्या है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ चीजें बच्चे को छोड़नी होती है, और मैं तो ये कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे को कितनी बार भी रिवीजन कर लो फिर इतने अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, तो गाइड किया जाता है कि उस बच्चे को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए, और जो बाकी चीजें जो उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो छोड़ी हुई जो सब्जेक्ट से, छोड़े हुए जो टॉपिक से जो कमी होगी वो अच्छे से आने वाले टॉपिक से पूरी की जा सके। इसके साथ में मैंने बात कर दी व्यक्तिगत मेंटरशिप की, यानी प्रत्येक बच्चे को उसकी कमियां या उसके जो समस्याएं हैं उनका समाधान इंडिविजुअल रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ मोटिवेशन भी बच्चे को, या मोटिवेटेड रखा जाएगा बच्चे को, जिससे वो अपनी कंटिन्यूटी जारी रखे, हताशायित ना हो, उसको प्रोत्साहित करते रहा रहेगा। अब मेन जो इस चीज की जो खास बात है जो मैं ये बताना चाहता हूं कि तारानगर में ही क्यों, या हम तारानगर में ही क्यों तैयारी करें। इसका जो सबसे बड़ा तो ये है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन यानी 12वीं के पास जब बच्चा ग्रेजुएशन स्तर पे होता है तो वो ना तो इतना बड़ा होता है कि वो अपने गलतियां या अपने किसी संगति से बच सके, और ना वो इतना छोटा होता है कि उसको कुछ नहीं पता होता है। तो बेसिकली मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे को माँ बाप के संरक्षण में रखा जाए, माता पिता के संरक्षण में रहेगा बच्चा तो गलत आदतें नहीं सीखेगा, घर का खाना खाएगा, शाम को घर आएगा। यहाँ भी हम इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी इसी क्षेत्र से हैं, तो हमें भी प्रत्येक बच्चे के माता पिता से इंटरेक्ट करने का, या प्रत्येक बच्चे के माता पिता को जानते हैं कि ये किसका बच्चा है, ये कौन है। तो अगर कुछ कमी बेसी रहती है तो हम आपस में डिस्कस करके उसको निपटाया जा सकता है। अगर बच्चा बाहर चला जाता है तो माता पिता को भी पता नहीं होता कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, हॉस्टल में कैसा खाना खा रहा है, तो ये सब चीजों से निपटारा होगा। दूसरा, बड़े शहरों में जाने पे फीस और रहने का वहां खर्चा भी अधिक होगा, जबकि यहाँ पे बच्चा अपने घर पे ही रह रहा है तो जो एडिशनल जो खर्चा होता है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही साथ बच्चा जब आरएस का पूरा सिलेबस पढ़ लेगा तो वह, मैंने पहले भी बताया, तो वह जो कंपटीशन एग्जाम है, जो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो टीचर्स के सारे एग्जाम है, रीट हुआ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर हैं, उनके साथ में वीडियो, पटवार, एसआई और साथ ही साथ आरएस का तो है ही, तो वो एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएगा। और हमने क्लासेज भी इवनिंग में रखी है, यानी शाम को रखी है, कि अगर मॉर्निंग में बच्चे को अपनी कॉलेज में जाना पड़े, अपने कॉलेज के कुछ कार्य हो, प्रैक्टिकल वगैरह हो, उन सबको पूरा करने के लिए भी उसके पास खूब टाइम रहता है, और शाम को 3 क्लास उसकी लगेंगी, जिससे वो अपने कॉलेज के साथ साथ, यानी कॉलेज के कार्य को और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो अपने जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी को भी अच्छे से कर पाए। तो मुझे आशा है कि मैंने अपनी जो थीम है और अपने आरएस फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से बताया है। तो कृपया आप इस ओर ध्यान दें और हमें अपनी समाज के प्रति जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमें मौका दें, आए और क्लासेस लेके देखें। धन्यवाद आपका।